कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, पाठ 6 मार्गदर्शन, जिसमें मार्गदर्शन के तत्व। आज का हमारा पॉइंट है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप यानी कि जहाँ पर भी व्यक्तियों का जो समूह होता है वो कार्य करते हैं, वहाँ पे नेतृत्व का प्रश्न पैदा होता है कि उन्हें उस समूह को कौन नेतृत्व प्रदान करे। नेतृत्व यानी कि उन तमाम व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना। नेतृत्व के द्वारा जो भी व्यक्ति हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है और जो नेतृत्व देता है उसे नेता कहते हैं। नेता अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार के द्वारा जो भी समूह कार्य कर रहे हैं उनको एक निश्चित दिशा प्रदान करता है कि उन्हें किस दिशा में कार्य करना है। उनका ध्येय, लक्ष्य, ये सारी चीज़ें निश्चित करने में, बताने में नेता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए नेतृत्व यह अन्य दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अर्थ दिया है तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छा से प्रयत्न करें, इसके लिए प्रभाव डालने की प्रवृत्ति और गुण को नेतृत्व कहा जा सकता है। कि जो भी इकाई है उसका जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह वहाँ कार्य में लगा हुआ है वो अपनी स्वेच्छा से प्रयत्न करें कि हाँ, हमको इकाई का लक्ष्य पूर्ण करना है। इसके लिए प्रभाव डालने की जो प्रवृत्ति होती है उस गुण को नेतृत्व कहा जाता है। दूसरा अर्थ, अन्य व्यक्तियों में लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत करने की कला या कुशलता अर्थात नेतृत्व। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि नेतृत्व यह समूह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह स्वेच्छा से प्रयत्न करे, इस तरह से कर्मचारियों पर अपना प्रभाव डालने की प्रवृत्ति है। नेतृत्व में नेता क्या करता है कि वो अपने गुणों के द्वारा, अपनी मनोवृत्ति के द्वारा जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह है, उन पर इस प्रकार का प्रभाव डालता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, इकाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार जो ऊपर हमने तीनों व्याख्या देखी उस पे से हमें एक बात ये स्पष्ट पता चल जाती है कि जो नेता है वो अपने समूह का एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो बिना किसी दबाव के व्यक्तियों को मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, जिससे वो स्वेच्छा से जो भी इकाई का लक्ष्य है उसे पूरा कर सके। इसके बाद लक्षण दिए हैं नेतृत्व के। तो नेतृत्व के लक्षणों में सबसे पहला है अधीनस्थों का अस्तित्व। अधीनस्थ यानी कि जो काम करते हैं व्यक्तियों का समूह, उनका अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। अगर अधीनस्थ नहीं होंगे तो नेतृत्व या नेता किसे प्रेरणा देगा, किसे मार्गदर्शन देगा। तो इसलिए अधीनस्थों का अस्तित्व जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है निरंतर प्रक्रिया। तो जब तक इकाई का अस्तित्व रहता है तब तक अधीनस्थों को यानी कि कर्मचारियों को, श्रमिकों को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। इसलिए नेतृत्व यह निरंतर प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट है नेतृत्व की स्वीकृति। जो भी नेतृत्व के लिए नेता चुना जाता है उसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार करें, ये आवश्यक है। चौथा लक्षण अनौपचारिक और प्रभाव डाल सके ऐसे संबंध। नेता यह औपचारिक रूप से तो प्रमुख होता है, यानी कि जो ऑफिशियली होते हैं उसके तौर पे तो वो उनका लीडर होता है, लेकिन वो व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं, उनका मनोवैज्ञानिक स्तर है, उस पर अनौपचारिक रूप से वो प्रभाव डाल सके,
इस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए। 5वां पॉइंट आता है आदर्श व्यक्तित्व। तो नेता एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, उसके गुण आचरण इस प्रकार के हों कि जो अधीनस्थ हैं वो उससे प्रभावित हो सके और प्रभावित हो करके अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएं, इकाई के लक्ष्य को पूर्ण करें। 6ठा पॉइंट है अभिप्रेरणा। नेतृत्व किस लिए दिया जाता है? अभिप्रेरणा के लिए कि वो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनसे अच्छा काम निकलवा सके, इसलिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 7वां पॉइंट हितों की एक सूत्रता। नेतृत्व में जो नेता और अधीनस्थ हैं उन दोनों के बीच में हितों की एक सूत्रता होना आवश्यक है, यानी कि दोनों का जो हित है कर्मचारियों का नेता का एक ही होना चाहिए, तभी इकाई का जो वांछित परिणाम है उसे प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में जो आखिरी लक्षण आता है परिस्थितियों का प्रभाव। तो नेता जो भी उसकी सफलता है, जो भी उसके गुण हैं, वो सभी के सभी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। इकाई में जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसके अनुसार नेता को कार्य करना आना चाहिए, जिससे जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो उससे प्रभावित हो करके, प्रोत्साहित हो करके अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं और अच्छा कार्य करके दिखा सकें। तो यहाँ पे ये आपके 8 पॉइंट नेतृत्व के लक्षण। उसके बाद अगला पॉइंट आता है उत्तम नेता के गुण। नेता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले मुख्य 3 गुण दिए गए हैं, शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मानसिक गुण। शारीरिक गुण में जो भी प्रभावशाली नेता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये उसकी पहली शर्त है। वो दिखने में आकर्षक होना चाहिए, शांत होना चाहिए और प्रसन्न स्वभाव का होना चाहिए, जिससे वो लोगों को कार्य प्रेरणा दे सके। दूसरा बौद्धिक गुण। तो जो उत्तम नेता होगा वो बुद्धिशाली होना चाहिए, उसकी मानसिक क्षमता, ग्रहण शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीन ज्ञान ग्रहण करने की तैयारी, तर्क शक्ति, दीर्घ दृष्टि, ये सारी चीज़ें उस नेता में होनी चाहिए, तभी वो अपने इन गुणों से अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थों को प्रभावित कर सकेगा। और अंत में आखिरी गुण आता है मानसिक गुण। तो मानसिक गुण के अंदर मनोवैज्ञानिक गुणों का समावेश होता है, जिसमें जो व्यक्तित्व है, उत्साह, साहस, सहयोग की भावना, बुद्धि चातुर्य, कार्य रुचि, स्नेह तथा विवेकपूर्ण व्यवहार का समावेश इस मानसिक गुण के अंदर होता है। तो जो उत्तम नेता होगा उसमें ये तीनों गुण होने आवश्यक होते हैं।